हरे कृष्णा, राधे राधे। स्वागत है आपका कन्हैया स्टोरी की आध्यात्मिक यात्रा में। आप सभी को पुत्रदा एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि पुत्रदा एकादशी पर पूजा कैसे करें, क्या क्या सामग्री हमें चाहिए कि एवं कैसे भगवान विष्णु जी को भोग लगाएं। तो आइए जानते हैं। पौष माह के शुक्ल पक्ष के एकादशी पर श्रद्धालु भगवान विष्णु जी की पूजा अर्चना करते हैं। यह एकादशी पुत्रदा एकादशी कही जाती है। मान्यता है कि पौष पुत्रदा एकादशी का व्रत पुत्र रत्न की प्राप्ति और पुत्र की रक्षा व समृद्धि के लिए किया जाता है। पुत्रदा एकादशी व्रत को हिंदू धर्म में अत्यधिक पवित्र और शुभ माना जाता है। इस दिन भगवान विष्णु जी की पूजा अर्चना का विशेष महत्व है। मान्यता है कि इस व्रत को करने से संतान प्राप्ति और उनकी समृद्धि का आशीर्वाद मिलता है। संतान सुख की कामना करने वाले दंपति अवश्य रखें ये व्रत। वे दंपति जो संतान सुख की कामना करते हैं इस दिन व्रत अवश्य रखें। पंचांग के अनुसार संतान सुख की कामना लेकर यह व्रत करने पर भगवान विष्णु जी की परम कृपा होती है और ऐसे दंपति की गोद अवश्य ही भर जाती है। ऐसी मान्यता है कि पुत्रदा एकादशी का व्रत रखने से न केवल वर्तमान में संतान की रक्षा होती है बल्कि आगत संतान को भी आयुष्य की प्राप्ति होती है। विशेषकर उन दंपतियों को भी संतान सुख प्राप्त होता है जिनके संतान नहीं है। इस व्रत से भगवान विष्णु जी की कृपा और आशीर्वाद की प्राप्ति होती है और परिवार की को समृद्धि और खुशहाली मिलती है। अब आइए जानते हैं कि एकादशी पूजा विधि के लिए सामग्री हमें क्या चाहिएगी। श्री विष्णु जी का चित्र अथवा मूर्ति, पुष्प, नारियल, सुपारी, फल, लौंग, धूप, दीप, घी, पंचामृत, अक्षत, तुलसी दल, चंदन एवं मिष्ठान। अब आइए जानते हैं एकादशी की पूजा विधि क्या रहेगी। सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि से निवृत्त हो जाएं। घर के मंदिर में दीप प्रज्वलित करें। भगवान विष्णु जी का गंगा जल से अभिषेक करें। इस पावन दिन भगवान विष्णु जी के साथ ही माता लक्ष्मी जी की पूजा भी करें। भगवान विष्णु को पुष्प और तुलसी दल अर्पित करें। अगर संभव हो तो इस दिन व्रत भी रखें। भगवान की आरती करें। भगवान को भोग लगाएं। इस बात का विशेष ध्यान रखें कि भगवान को सिर्फ सात्विक चीज़ों का ही भोग लगाया जाता है। भगवान विष्णु जी के भोग में तुलसी को जरूर शामिल करें। ऐसा माना जाता है कि बिना तुलसी के भगवान विष्णु भोग ग्रहण नहीं करते हैं। इस दिन भगवान का अधिक से अधिक ध्यान करें। अब आइए जानते हैं कि भगवान विष्णु जी को किन चीज़ों का भोग लगाएं। अगर आप भगवान विष्णु जी का आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हैं तो पुत्रदा एकादशी पर भगवान विष्णु जी को ये भोग अवश्य अर्पित करें। इससे धन लाभ के योग बनेंगे और घर में खुशियों का आगमन होता है। आइए जानते हैं कि वे भोग कौन कौन से हैं। नंबर 1, भगवान विष्णु जी को पीला रंग प्रिय है। ऐसे में विष्णु जी की पूजा में पीली चीजों को शामिल करना उत्तम माना जाता है। पुत्रदा एकादशी के दिन श्री हरि को केले और पीली मिठाई का भोग लगाए। माना जाता है कि इन चीजों का भोग लगाने से भगवान विष्णु जी की कृपा प्राप्त होती है और सभी सुखों की प्राप्ति होती है। नंबर 2, पुत्रदा एकादशी के दिन भगवान विष्णु जी को पंचामृत का भोग अवश्य लगाना चाहिए। इसका भोग अर्पित करने से विष्णु जी प्रसन्न होकर जातक की सभी मुरादें पूरी करते हैं और मनचाहा कैरियर प्राप्त होता है। इसके अलावा धन लाभ के योग बनते हैं। एक बात का विशेष ध्यान रखें कि भोग में तुलसी के पत्ते जरूर शामिल करें। मान्यता है कि तुलसी दल के बिना भगवान विष्णु भोग स्वीकार नहीं करते हैं। नंबर 3 है, पुत्रदा एकादशी के दिन भगवान विष्णु जी के लिए साबूदाने की खीर भी बना सकते हैं। साबूदाने की खीर का भोग लगाने से घर में उत्पन्न नकारात्मक ऊर्जा का नाश होता है। नंबर 4 है, इसके अलावा पुत्रदा एकादशी की पूजा थाली में दूध, दही और फल को भी शामिल कर सकते हैं। इससे जातक को पूजा का पूर्ण फल प्राप्त होता है। तो ये थी जानकारी कि एकादशी की पूजा कैसे करें, पूजा की सामग्री क्या रहेगी एवं भगवान विष्णु जी को क्या भोग लगाएं। अब आइए सुनते हैं पौष पुत्रदा एकादशी व्रत कथा।
भद्रावती नामक नगरी में सुकेतु नाम का एक राजा राज्य करता था। उसके कोई पुत्र नहीं था। उसकी स्त्री का नाम सेव्य था। वह निपुत्री होने के कारण सदैव चिंतित रहा करती थी। राजा के पितर भी रो रो कर पिंड लिया करते थे और सोचा करते थे कि इसके बाद हमको कौन पिंड देगा। राजा को भाई, बांधव, धन, हाथी, घोड़े, राज्य और मंत्री, इन सब में किसी से भी संतोष नहीं होता था। वह सदैव यही विचार करता था कि मेरे मरने के बाद मुझको कौन पिंडदान करेगा। बिना पुत्र के पितरों और देवताओं का ऋण मैं कैसे चुका सकूंगा। जिस घर में पुत्र ना हो उस घर में सदैव अंधेरा ही रहता है। इसीलिए पुत्र उत्पत्ति के लिए प्रयत्न करना चाहिए। जिस मनुष्य ने पुत्र का मुख देखा है वह धन्य है। उसको इस लोक में यश और परलोक में शांति मिलती है, अर्थात उनके दोनों लोक सुधर जाते हैं। पूर्व जन्म के कर्म से ही इस जन्म में पुत्र, धन आदि प्राप्त होते हैं। राजा इसी प्रकार रात दिन चिंता में लगा रहता था। एक समय तो राजा ने अपने शरीर को त्याग देने का निश्चय किया, परंतु आत्मघात को महान पाप समझकर उसने ऐसा नहीं किया। एक दिन राजा ऐसा ही विचार करता हुआ अपने घोड़े पर चढ़कर वन को चल दिया तथा पक्षियों और वृक्षों को देखने लगा। उसने देखा कि वन में मृग, व्याघ्र, सुअर, सिंह, बंदर, सर्प आदि सब भ्रमण कर रहे हैं। हाथी अपने बच्चों और हथिनियों के बीच घूम रहे हैं। इस वन में कहीं तो गीदड़ अपने कर्कश स्वर में बोल रहे हैं, कहीं उल्लू ध्वनि कर रहे हैं। वन के दृश्य को देखकर राजा सो विचार में लग गया। इसी प्रकार आधा दिन बीत गया। वह सोचने लगा कि मैंने कई यज्ञ किए, ब्राह्मणों को स्वादिष्ट भोजन से तृप्त किया, फिर भी मुझको दुख प्राप्त हुआ, क्यों? राजा प्यास के मारे अत्यंत दुखी हो गया और पानी की तलाश में इधर उधर फिरने लगा। थोड़ी दूर पर राजा ने एक सरोवर देखा। उस सरोवर में कमल खिले थे तथा सारस, हंस, मगरमच्छ आदि विहार कर रहे थे। उस सरोवर के चारों तरफ मुनियों के आश्रम बने हुए थे। उसी समय राजा के दाहिने अंग फड़कने लगे। राजा शुभ शकुन समझकर घोड़े से उतरकर मुनियों को दंडवत प्रणाम करके बैठ गया। राजा को देखकर मुनियों ने कहा, हे राजन, हम तुमसे अत्यंत प्रसन्न हैं। तुम्हारी क्या इच्छा है सो कहो। राजा ने पूछा, महाराज आप कौन हैं और किस लिए यहाँ आए हैं, कृपा करके बतलाइए। मुनि कहने लगे कि हे राजन, आज संतान देने वाली पुत्रदा एकादशी है। हम लोग विश्वदेव हैं और इस सरोवर में स्नान करने के लिए आए हैं। यह सुनकर राजा कहने लगा कि महाराज, मेरे भी कोई संतान नहीं है। यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो एक पुत्र का वरदान दीजिए। मुनि बोले, आज पुत्रदा एकादशी है, आप अवश्य ही इसका व्रत करें। भगवान की कृपा से अवश्य ही आपके घर में पुत्र होगा। मुनि के वचनों को सुनकर राजा ने उसी दिन एकादशी का व्रत किया और द्वादशी को उसका पारण किया। इसके पश्चात मुनियों को प्रणाम करके महल में वापस आ गया। कुछ समय बीतने के बाद रानी ने गर्भ धारण किया और 9 महीने के पश्चात उनके एक पुत्र हुआ। वह राजकुमार अत्यंत सूरवीर, यशस्वी और प्रजापालक हुआ। श्री कृष्ण बोले, हे राजन, पुत्र की प्राप्ति के लिए पुत्रदा एकादशी का व्रत करना चाहिए। जो मनुष्य इस महात्म्य को पढ़ता या सुनता है उसे अंत में स्वर्ग की प्राप्ति होती है। इसी के साथ ही आप सभी को पुत्रदा एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। ओम नमो नारायण।